नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे टॉप 40 एमसीक्यूज क्वेश्चन। साथ ही साथ आप लोगों को बता दें ये प्रैक्टिस सेट 1 है और ये मिक्स्ड क्वेश्चन वाली हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज़ है। अब जो भी हमारे सेट आएंगे उसमें मिक्स क्वेश्चंस होंगे, यानी आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए, जैसे रचनाएँ होंगी, दोहे हो गए, समास हो गए, सारे सब मतलब हर एक टॉपिक को कवर करके प्रश्न जो है तैयार किए गए हैं। 20 प्रश्न पूछे जाने हैं और आप लोगों को यहाँ पर डेली मॉर्निंग में टॉप 40 की सीरीज़ मिलेगी। मॉक टेस्ट के रूप में आप इन्हें सॉल्व करेंगे और देखेंगे कितने प्रश्न आपके सही हो पाते हैं। तो सुबह सुबह जो है डेली आप लोग हमारी इस श्रृंखला को टॉप 40 की जो श्रृंखला है इसे ज़रूर अटेंड करिएगा और उसमें देखिएगा टॉप 40 में कितने प्रश्न आपके सही हो पाते हैं। हिंदी का स्कोर अच्छा बनाने के लिए ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डेली मॉर्निंग में टॉप 40 की सीरीज़ में शामिल करेंगे और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप इन्हें देखेंगे। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न लिया गया, या का उच्चारण स्थान क्या है। तो आपको यहाँ पर बताना है या का उच्चारण स्थान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी तालु से। या का उच्चारण जो है तालु से होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 2। हिंदी व्याकरण में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। तो अयोगवाह वर्ण कौन से हैं आपको बताना है। देखिए 2 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अंग और अह ये अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, ये अनुस्वार कहलाएगा, ये विसर्ग कहलाएगा, लेकिन दोनों को एक साथ हम अयोगवाह कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, पवित्र का संधि विच्छेद क्या है। तो पवित्र यहाँ पे शब्द एक दिया गया है, इसका संधि विच्छेद बताना है। तो 3 का यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पो प्लस इत्र। तो पवित्र का यहाँ पर संधि विच्छेद बनेगा पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यद्यपि में कौन सी संधि है। सारे के सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट हैं। तो 4 का यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यण संधि। यद्यपि में कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे यण संधि है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो यथाशक्ति में समास का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अव्ययी भाव। नहीं, पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 6। चौराहा में कौन सा समास है। ठीक है, जो चौराहा शब्द है तो चौराहा में समास बताना है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न। देखिए 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ द्विगु समास है। और ये देखिए परिभाषा के माध्यम से सुपर टेट में पूछा जा चुका है। पिछली बार पूछा गया था समास, द्विगु समास की परिभाषा देकर के पूछा गया था, जिसमें अंकों का प्रयोग होता है। वो कौन सा समास है, जैसे चौराहा, चार राहों का समाहार, तो ये द्विगु होता है। ठीक है, परिभाषाएं भी याद रखनी है क्योंकि परिभाषा से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 7। आगमन में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, तो आगमन में उपसर्ग का बताना है कौन सा है। 7, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें बड़ा आ जो है उपसर्ग है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, जैसे भलाई में कौन सा प्रत्यय है। तो भलाई में प्रत्यय बताना है। तो 8 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, आई। ठीक है, भलाई में। अगला प्रश्न, आकाश का पर्यायवाची शब्द। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो 9 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, व्योम। ठीक है, तो व्योम याद रखिएगा, ये आकाश का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, अमृत का विलोम शब्द है। तो इसमें से बताना है अमृत का विलोम शब्द। तो 10 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विष। ठीक है, तो विष यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे,
जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सर्वज्ञ। ठीक है, सर्वज्ञ मिस होता है जो सब कुछ जानता है, उसके लिए हम सर्वज्ञ शब्द का उपयोग करते हैं। ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो 12 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जो बहुत दिनों बाद दिखाई देना, उसके लिए हम कहते हैं ईद का चांद होना। अगला प्रश्न देखेंगे, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो 13 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब ये प्रश्न पूछा गया था कवि का स्त्रीलिंग, तो उसमें कवित्री ही था, लेकिन यहाँ पर शब्द जो आया है कवित्री कैसे लिखा जाता है वो सही आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए कवित्री। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 14। राम ने खाना खाया होगा में कौन सा काल है। राम ने खाना खाया होगा में कौन सा काल है। देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संदिग्ध भूतकाल है, क्योंकि खाना खाया होगा, होगा की बात चल रही है यहाँ पे, संदिग्ध, ठीक है, भूतकाल। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाथी का स्त्रीलिंग क्या है। तो इसका राइट आंसर यहाँ बताएंगे। देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हथनी। अगला प्रश्न, लड़का शब्द का बहुवचन। तो 16 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन बी लड़के। अगला प्रश्न देखेंगे, कारक से संबंधित पूछा गया, कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के भेद कितने होते हैं, संख्या पूछी जाती, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। देखिए 17 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कारक के 8 भेद होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 18। तो 18 का राइट आंसर बताएंगे, पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कौन सा कारक है। यहाँ अलगाव हो रहा है, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, ठीक है। तो 18 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा अपादानक कारक। ठीक है, जहाँ पे अलगाव दिखे वहाँ पर अपादान कारक होता है, और इसमें से शब्द का उपयोग इससे यहाँ पर लगता है। ठीक है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो अपादान कारक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 19। मैं कौन सा पुरुष है। तो मैं जो है यहाँ पर कौन सा पुरुष है, उत्तम मध्यम अन्य, इनमें से मैं के लिए आपको बताना है पुरुष। देखिए 19 का राइट आंसर हो जाएगा, मैं जो होता है उत्तम पुरुष के लिए उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, मैं जो है उत्तम पुरुष के लिए यूज किया जाता है। अगला, विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के भेद पूछा गया है, कितने भेद होते हैं। तो 20 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद, 4। अगला प्रश्न, मीठा शब्द क्या है। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण, क्रिया है, क्या है, मीठा शब्द क्या है। तो 21 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एक ये विशेषण है। ठीक है, जैसे गन्ना, मीठा सेब, मीठा आम, मीठा गन्ना, ऐसे हम यहाँ पर मीठा शब्द जो है इसका यूज़ करके हम विशेषण पहचान सकते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी की आदि जननी क्या है। हिंदी की आदि जननी बताना है। प्रश्न संख्या 22। तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा संस्कृत। ठीक है, तो हिंदी की आदि जननी किसे माना गया है, संस्कृत को माना गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आपको यहाँ पर बताना है अलंकार का शाब्दिक अर्थ। देखिए 23 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। क्या होता है, तो आप बताएंगे आभूषण। अगला प्रश्न, रसों का राजा किसे कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर बताना है रसों का राजा किसे कहा जाता है। तो देखिए 24 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। अगला प्रश्न, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? जो दोहा होता है उसके प्रथम चरण में मात्राओं की संख्या यहाँ पर पूछी गई है। तो देखिए 25 का यहाँ पे राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, यानी 13 मात्राएं होती हैं। तो प्रथम चरण में पूछा गया है 13 मात्राएं। अगला प्रश्न, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इन 4 में से तत्सम शब्द का चयन करेंगे। तो 26 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नि। ठीक है, तो अग्नि यहाँ पर एक तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है लोटा। लोटा कैसा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशी है? तो लोटा कैसा शब्द है? देखिए 27 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये देशज शब्द है। कैसा है लोटा? तो आप बताएंगे देशज। अगला प्रश्न लिया गया, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? तो वर्ण के प्रकार बताने हैं। देखिए 28 का राइट आंसर हो जाएगा 2 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? एक स्वर होता है, दूसरा एक व्यंजन होता है। तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक है, तो 2 होते हैं। अगला प्रश्न, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो 29 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आप बताएंगे वर्ण है। अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चारों सेंटेंस को अच्छे से पढ़ेंगे और इसमें जो शुद्ध वाक्य है उसे आप सिलेक्ट करके बताएंगे। देखिए 30 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राम ने पुस्तक पढ़ी। बाकी पढ़ेंगे तो आपको अटपटा लगेगा, जैसे राम ने पुस्तक पढ़ा, देखिए गलत लग रहा है। राम पुस्तक पढ़ा, ये भी अधूरा है। राम पढ़ा पुस्तक, ये भी गलत। तो राम ने पुस्तक पढ़ी बिल्कुल सही यहाँ पर आता है 30 का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 31। देखिए पुस्तकालय में कौन सी संधि है? तो पुस्तकालय में संधि का नाम बताना है। 31 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दीर्घ संधि। जैसे अब इसे तोड़ना हो तो आप कैसे करेंगे? देखिए पुस्तक प्लस आलय, ठीक है। अब इसमें जो है आ की मात्रा लगी हुई है, यहाँ पर बड़ा आ है। दोनों का जब मिलान करेंगे, संयोजन करेंगे तो बड़ा आ बनेगा। इसकी मात्रा इसीलिए लग गई पुस्तकालय, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो आपको बताना है पीताम्बर में समास कौन सा है। तो 32 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुव्रीहि समास है। कौन सा? पीताम्बर में बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 33। हाथ का तत्सम है। अब हाथ का तत्सम बताना है इसमें, ठीक है। तो 33 का राइट आंसर अपना सेलेक्ट करेंगे और इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हस्त। हस्त एक तत्सम शब्द है और हाथ एक तद्भव है। अगला प्रश्न, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो इन 4 में से बताना है अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। नहीं वाला और 3 होंगे। तो 34 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनिल में सोती है हवा। ये हवा का पर्यायवाची है। बाकी पावक, दहन और वैश्वानर, तो ये भैया तीनों के तीनों अग्नि के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, अकाल का सही अर्थ है। तो आपको बताना है अकाल का सही अर्थ बताना है। तो 35 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन ए, बहुत बुरा, ठीक है। जो बहुत बुरा है वही अकाल, अकाल पड़ गया, ऐसे कहावत में आपने सुना होगा, ठीक है। कारक चिन्हों को क्या कहा जाता है? तो कारक चिन्हों को, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये कारक चिन्ह है। तो कारक चिन्हों को अन्य किस नाम से जाना जाता है बताना है। तो 36 का यहाँ पे राइट आंसर अगर हम देखें तो यहाँ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, इसलिए यहाँ पर दिया गया दोनों, ठीक है। तो ये परसर्ग भी कह सकते हैं और विभक्ति भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो आपको यहाँ पर बताना है क्रिया के मूल रूप को किस नाम से जाना जाता है। 37 का यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है धातु। तो क्रिया के मूल रूप को हम धातु के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, सदाचार में कौन सी संधि है?
तो आपको बताना है यहाँ पर सदाचार में कौन सी संधि है। ठीक है, देखिए 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसमें हो जाएगा व्यंजन संधि। कौन सी हो जाएगा, तो आप बताएंगे व्यंजन संधि। अगला प्रश्न देखेंगे, उन्नति का सही विलोम। तो इसका उन्नति का हमें सही विलोम इन 4 में से सेलेक्ट करना है। तो 39 का राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है अवनति। तो उन्नति का हो जाएगा अवनति। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर एक रचयिता का नाम पूछा गया, साहित्य लहरी के रचयिता कौन हैं। तो 40 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सूरदास। तो साहित्य लहरी जो है किसके द्वारा लिखी गई, तो आप बताएंगे सूरदास जी के द्वारा लिखी गई। इस तरह से हमने टॉप 40 प्रश्नों को यहाँ पे देखा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।